Good afternoon, dear students. Today I am going to start our third unit. So in third unit there are three subparts. First part is reduction formulae, second part is beta gamma function, and third part is evolute and involute. So today I start first topic, that is reduction formula. Okay, जो reduction formula है that corresponds to integration. Now let us see the definition. So reduction formula is a formula which connect a given integral with another integral. Okay, क्या होता है? Reduction formula is a formula which connect given integral with another integrals. Okay, but those integrals are of same type but of lower order. Okay, so this is nothing but reduction formula. Okay, तो reduction formula का use क्या है? So for solving some complicated integrals, like अगर कोई integrations ऐसे होते हैं कि जिनका integration we can't find directly, like integration of cos raised to n theta, we can't say what is integration of cos raised to n theta directly. Okay, so also for finding integration of sin raised to n theta, for tan raised to n theta, integration of sec raised to n theta, cot raised to n, etc., etc. Okay, so in such cases we use reduction formulae. Okay, so also repeated application of this reduction formula is helpful to evaluate some complicated integrals. Okay, तो हमें reduction formula क्यों यूज करना है? अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस है जिनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इन दैट केस वी यूज रिडक्शन फॉर्मूला. ओके, और रिडक्शन फॉर्मूला में हम सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि आपने 12th में यूज किया था, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नॉट जनरलाइज. ओके, तो ये सब इंटीग्रेशन इवेल्युएट करते वक्त उसमें लिमिट्स भी होंगे डेफिनेटली. ओके, सो व्हाइल इवेल्युएटिंग लिमिट्स यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. वैल्यू ऑफ e रेज टू माइनस इंफिनिटी होती है 0, e रेज टू इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, बाद में e रेज टू 0 तो वेल नोन है, दैट इज 1. ओके, और भी हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर m इंटू f डैश ऑफ x dx होता है f ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1. आई नो आपको सिर्फ फॉर्मूला देख के नहीं समझ रहा होगा, तो सी ये जो थर्ड फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टर्म है साइन रेज टू पावर n थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, तो देखिए यहाँ पर पावर कौन से फंक्शन की दी है? साइन की पावर दी हुई है, और साइन का डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रेजेंट है. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, है ना. तो देखिए फंक्शन कौन से फॉर्म में है. सो एफ ऑफ एक्स मतलब साइन थीटा रेज टू पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. देन इसका इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, मतलब जो पावर है इट गेट इंक्रीज बाय 1. ओके, तो यहाँ पर साइन रेज टू n पावर है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस 1 थीटा, लाइक दिस. ओके, और अगर आपके पास टर्म है समझो tan रेज टू 5 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ओके, अब देखिए यहाँ पर tan की पावर फिफ्थ पावर दी है, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, है ना. तो इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा tan रेज टू पावर, दिस पावर गेट इंक्रीज बाय 1, सो tan रेज टू 6 थीटा डिवाइडेड बाय 6. सो इन दिस वे वी अप्लाई दिस थर्ड रिजल्ट. ओके, देन नेक्स्ट, all these are also well known trigonometric relations. sin square x plus cos square x क्या होता है? 1 plus tan square x होता है 1 plus tan square थीटा होता है sec square थीटा. वैसे ही 1 plus cot square थीटा होता है cosec square थीटा. So in this way we use all these results. Now let's see the examples. So first example is, if in equals to integration of cos raised to 2n theta, then show that in equals to 1 by 2n tan theta into cos raised to 2n plus 1 minus 1 by 2n in minus 1. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नोटेशन समझनी है. सो in क्या डिनोट कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ cos raised to 2n theta. तो यही से आप in minus 1 निकाल सकते हैं. सो in -1 के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, n की जगह पर
n-1 रिप्लेस करोगे, सो सेम इंटीग्रेशन आएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेम टाइप, राइट। सो 2 इंटू, अब in-1 के लिए n को आप रिप्लेस करोगे n-1 से, राइट। सो in-1 क्या आएगा, कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू पावर, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यही इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 2n-2 थीटा डी थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर in को, जो गिवन इंटीग्रेशन in है, उसे हमने एक फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। सो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला व्हिच कनेक्ट गिवन इंटीग्रेशन विथ अनदर इंटीग्रेशंस बट इंटीग्रेशंस ऑफ सेम टाइप बट ऑफ लोअर ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने in को in-1 के साथ कनेक्ट किया है। सो in-1 भी सेम टाइप का इंटीग्रेशन है, बट उसके ऑर्डर कैसे है, लेस है। जैसे कि ओरिजिनल इंटीग्रेशन के ऑर्डर n थी, नाउ दिस इज ऑफ ऑर्डर n-1। ओके, सो इन दिस वे रिडक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच कनेक्ट गिवन इंटीग्रल विथ अनदर इंटीग्रल्स ऑफ सेम टाइप, बट उनकी ऑर्डर कैसी होती है, लोअर ऑर्डर। ओके, सो इन दिस वे in से हम in-1 भी लिख सकते हैं, सेम टाइप का इंटीग्रेशन बट हैविंग लोअर ऑर्डर। ओके, नाउ व्हाइल फाइंडिंग रिडक्शन फॉर्मूला वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होना चाहिए, बट आपके पास प्रोडक्ट है क्या फंक्शन का, आपके पास ये कौन सी टर्म है, cos रेज टू 2n थीटा की टर्म है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके पास कोसाइन फंक्शन है, लाइक यहाँ पर पावर कितनी दी है आपको, cos रेज टू 2n थीटा, कोसाइन या साइन फंक्शन है, तो उनमें क्या करना है, सिर्फ एक कोसाइन फंक्शन हमने उससे अलग निकाल लिया, मतलब ट्वाइस n पावर से मैंने एक 1 पावर सेपरेट कर दी, तो कितनी पावर से रिमेनिंग है यहाँ पर, 2n-1 पावर यहाँ पर रिमेनिंग है। तो ध्यान में रखना है, साइन और कोसाइन में सिर्फ हम cos थीटा को, मतलब 1 पावर को सेपरेट करेंगे और रिमेनिंग पावर को हमने एज इट इज रखा है। सिमिलरली अगर आपके पास m पावर है साइन रेज टू m थीटा, तो उसमें क्या करना है, 1 पावर मतलब साइन रेज टू 1 हमने सेपरेट किया, सो m से मैंने अगर एक पावर सेपरेट कर ली, तो बाकी पावर्स कितनी है, m-1 थीटा। तो साइन और कोसाइन के रिडक्शन फॉर्मूला में क्या करना है, आपको फर्स्ट पावर सेपरेट करनी है और रिमेनिंग पावर को एज इट इज लिखना है, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास tan रेज टू n थीटा का फंक्शन है, tan रेज टू n थीटा, या तो फिर cot रेज टू n थीटा का फंक्शन है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम स्क्वायर टर्म सेपरेट करने वाले हैं, tan स्क्वायर, वैसे ही cot में भी हम cot स्क्वायर की टर्म सेपरेट करने वाले हैं, साइन और cos में सिर्फ 1 पावर हम सेपरेट कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पर अगर मैंने सेकेंड पावर मतलब स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, तो कितना बचेगा, n-2, सो tan रेज टू n-2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी n-2 पावर आएगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अपने पास कोसाइन फंक्शन है, तो हम सिर्फ एक पावर सेपरेट कर देंगे, है ना। तो देखिए cos रेज टू 2n-1 थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा आएगा। नाउ वी कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम तो इससे पहले लिएट रूल अप्लाई करते थे, बट यहाँ पर तो दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसी सेकंड फंक्शन लेना है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी पावर हाइयर है दैट इज आवर u, जिसकी पावर हाइयर है दैट इज आवर u, और जिसकी पावर लेसर है दैट इज आवर v। इज दैट क्लियर? हाइयर पावर को u लेना है, लोअर पावर को v लेना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हाइयर पावर 2n-1, तो इसलिए हमने इसे u कंसीडर किया एंड cos थीटा इज आवर v। नाउ वी अप्लाई सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो व्हाट इज सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u as it is, that is cos raised to 2n-1 theta as it is, into integration of second function, so integration of cos theta d theta minus integration of derivative of first function, so derivative of, so d d theta of cos raised to 2n-1 theta, right, into integration of second function, that is integration of cos theta क्या आता है, sin theta d theta। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos रेज टू 2n-1 लिखना है। सो in इक्वल्स टू
cos रेस टू 2n माइनस 1 थीटा इंटू cos थीटा का इंटीग्रेशन आता है sin थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए cos रेस टू 2n माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा, जैसे कि हम f ऑफ x रेस टू m का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव आता है m इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर m माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए cos रेस टू 2n माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2n माइनस 1 इंटू cos रेस टू पावर, इसकी पावर 1 से डिक्रीज होगी, मतलब 2n माइनस 1 माइनस 1, दैट इज cos रेस टू पावर 2n माइनस 2, बट हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से, मतलब cos के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ cos रेस टू 2n माइनस 1 थीटा आएगा 2n माइनस 1 इंटू cos रेस टू, इसमें इसे हम 1 माइनस करेंगे, सो 2n माइनस 1 थीटा इंटू cos थीटा के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। ओके, तो केयरफुली आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, पावर इनटू कोसाइन फंक्शन, बट उससे हम 1 माइनस करते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा। हाँ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2n माइनस 1 cos रेस टू 2n माइनस 2 थीटा इंटू माइनस sin थीटा। अब ये माइनस साइन होने के कारण ये क्या बन जाएगा, प्लस sin थीटा। ओके, ये हमने क्या लिखा, इसका डेरिवेटिव इनटू ऑलरेडी एक sin थीटा है अपने पास, ओके, इनटू sin थीटा डी थीटा, ओके, इक्वल्स टू cos रेस टू पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पर लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें tan की टर्म है, हमें tan कैसे मिलता है, sin अपॉन cos इज tan, तो यहाँ पर cos रेस टू ट्वाइस n माइनस 1 को ही आप लिख सकते हैं cos रेस टू ट्वाइस n थीटा इंटू cos रेस टू माइनस 1 थीटा sin थीटा। ओके, और अगर मैंने cos रेस टू माइनस 1 डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पावर हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दी तो इट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म प्लस, यहाँ पर देखिए 2n माइनस 1 तो कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, राइट, सो प्लस 2n माइनस 1 मैंने बाहर निकाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ अब cos रेस टू 2n माइनस 1 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि अपना जो इंटीग्रेशन है वो कोसाइन के फॉर्म में है, बट यहाँ पर तो हमें साइन टर्म मिली, बट वी नो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, सो आई एन इक्वल्स टू कॉस रेस टू ट्वाइस एन थीटा, साइन अपॉन कॉस को हम रिप्लेस करते हैं tan थीटा, प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 2n माइनस 1 थीटा, अब साइन स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा से। ओके, अब देखिए इस ब्रैकेट को अगर मैंने cos रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा, तो cos रेस टू ट्वाइस एन थीटा tan थीटा प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमें दो इंटीग्रेशंस मिलेंगे, है ना, अगर मैंने ब्रैकेट को cos रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 1 इंटू cos रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 थीटा माइनस cos रेस टू ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू ये वाला cos स्क्वायर, इनका बेस सेम है तो पावर्स की क्या होगी, एडिशन होगी, तो ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा, ट्वाइस एन प्लस 1, क्या आएगा, ट्वाइस एन प्लस 1। ओके, माइनस cos रेस टू पावर ट्वाइस एन प्लस 1 थीटा डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे,
यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ट्वाइस एन माइनस टूथ पावर थी, हमने यहाँ पर -1 ही कैरी फॉरवर्ड किया, तो प्लीज यहाँ पर क्या है ट्वाइस एन माइनस 2, ठीक है। हाँ, अब ट्वाइस एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मिलेगा ट्वाइस एन माइनस 2, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी कॉस रेज टू ट्वाइस एन माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर, पावर्स के अगर एडिशन करते हैं तो आपको मिलेगा कॉस रेज टू पावर ट्वाइस एन, ओके। सो इट इज कॉस रेज टू पावर ट्वाइस एन थीटा डी थीटा। अब अगले स्टेप में हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, सो अपना आई एन आएगा, so in equals to cos raised to twice n theta into tan theta plus twice n minus 1 into integration of, सेपरेट करते हैं हम ये वाला इंटीग्रेशन cos raised to twice n minus 2 theta d theta, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस, अब ये twice n minus 1 सेकेंड इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई होगा, सो ट्वाइस एन माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू ट्वाइस एन थीटा डी थीटा। अब देखिए हमें प्रॉपर नोटेशन यूज करना है, सो इंटीग्रेशन कॉस रेज टू 2n थीटा क्या डिनोट करता है आई एन, है ना, तो अब हम इस इंटीग्रेशन को रिप्लेस करेंगे आई एन से। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सो दिस डिनोट दिस we replace this integration by in minus 1, okay। तो देखिए अपना इंटीग्रेशन आएगा in इक्वल्स टू cos रेज टू ट्वाइस एन थीटा tan थीटा प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू, इस इंटीग्रेशन को हम रिप्लेस करते हैं in माइनस 1 से, क्यों, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपको मिलता है cos रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 थीटा डी थीटा, सो इट डिनोट in माइनस 1, okay। So here I'll take in minus 1 minus next term क्या है twice n minus 1 इंटू, अब इस इंटीग्रेशन को हम रिप्लेस करते हैं in से। अब देखिए यहाँ पर भी in वाली टर्म है, यहाँ पर भी in वाली टर्म है, और हमारा in क्या है in की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सो हम इस टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, सो वी गेट in, ये माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएगी ट्वाइस एन माइनस 1 in इक्वल्स टू, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं cos रेज टू ट्वाइस एन थीटा इंटू tan थीटा प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू in माइनस 1, in माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हमने in कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा ट्वाइस एन माइनस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, सो इक्वल्स टू cos रेज टू पावर ट्वाइस एन थीटा tan थीटा प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 in माइनस 1। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर 2n की टर्म नहीं है ना, यहाँ पर 2n बचा है, तो क्या करेंगे हम ये थ्रू आउट 2n से डिवाइड कर देंगे, सो दैट हमें यहाँ पर मिलेगा in, ये 2n कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2n, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है in इंटू 2n, तो इस 2n को सिर्फ इधर शिफ्ट कर रहे हैं, सो वी गेट in इक्वल्स टू, इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे ट्वाइस एन से, सो 1 बाय ट्वाइस एन इंटू cos रेज टू ट्वाइस एन थीटा इंटू tan थीटा प्लस इस टर्म को अगर ट्वाइस एन से डिवाइड करते हैं तो ट्वाइस एन माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एन in माइनस 1। तो रिक्वायर्ड फॉर्म आने के लिए देखिए यहाँ पर सिर्फ हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, एंड हेंस वी गेट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट इज in इक्वल्स टू 1 बाय 2n, देन पहले हम लिखते हैं tan वाली टर्म, ठीक है, tan थीटा इंटू cos रेज टू ट्वाइस n थीटा प्लस, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो ट्वाइस एन अपॉन ट्वाइस एन आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस एन इंटू in माइनस 1, ओके। सो इट प्रूव्ड रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ओके। सो इन दिस वे हमने सिर्फ क्या किया, गिवन फंक्शन को स्प्लिट किया, स्प्लिट करते वक्त साइन और कोसाइन में फर्स्ट पावर को सेपरेट करना है, ओके। जो हायर पावर है उसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, लोअर पावर को सेकंड फंक्शन कंसिडर करना है, और सिंपली अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
Okay, now let us see the second example. Now in this example we find reduction formula of tan raised to n theta, but यहाँ पर लिमिट्स भी प्रोवाइडेड है फ्रॉम 0 to पाई बाई 2. ओके, सो इफ in इक्वल्स टू, in क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to n, where n is positive, then show that n into in minus 1 plus in plus 1 की वैल्यू क्या शो करनी है, 1. ओके, सो गिवन इंटीग्रेशन है अपना in इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 tan raised to n थीटा d थीटा. और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपके पास tan cot फंक्शन है तो क्या करना है, उससे स्क्वायर टर्म अलग निकालनी है और रिमेनिंग पावर्स को अलग लिखना है. ओके, सो दिस tan raised to n कैन बी रिटन एज tan raised to power n minus 2 theta into tan square theta d theta. ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बाई पार्ट्स अप्लाई होगा, बट बाई पार्ट्स अप्लाई करते वक्त हायर पावर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है. सो दिस इज आवर u एंड दिस tan स्क्वायर इज v. बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, हियर वी मेक वन एडजस्टमेंट. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, जो cos स्क्वायर की टर्म थी हमने उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस किया था. सिमिलरली यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होगी. सो यहाँ पर tan स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से. क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 tan रेज़ टू n माइनस 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा. अब इस ब्रैकेट को tan रेज़ टू n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है. सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, tan रेज़ टू n माइनस 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, अब 1 को अगर हम tan रेज़ टू n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट सेकेंड इंटीग्रेशन. और यहाँ पर कौन सी साइन है, माइनस, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 tan रेज़ टू n minus 2 theta into 1, that is equals to 1. Okay, so d theta. Okay, this is our in. अब क्या करते हैं, देखिए in डिनोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज़ टू n. वैसे ही tan रेज़ टू n minus 2 का इंटीग्रेशन क्या डिनोट करेगा, in minus 2, राइट. तो हम इस इंटीग्रेशन को रिप्लेस करेंगे in minus 2 से. बट अब इस इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, बाई पार्ट्स अप्लाई करने से बेटर अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है ना. तो अपने पास रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज़ टू पावर m इंटू f डैश ऑफ x. अगर उसका डेरिवेटिव भी वहां पर प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन आता है f ऑफ x टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, मीन्स पावर गेट इंक्रीज बाय 1. सिमिलरली यहाँ पर देखिए tan की पावर n माइनस 2 है और उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो इसके पावर में सिर्फ क्या होगा, 1 ऐड होगा. तो इंटीग्रेशन आएगा tan टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1. n माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, n माइनस 1. सो tan रेज़ टू n माइनस 1 थीटा अपॉन n माइनस 1 थीटा. ओके, सो देखते हैं. सो in इक्वल्स टू, in आएगा, सो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan रेज़ टू पावर n माइनस 2, पावर तो ऑलरेडी है, उसमें 1 ऐड होगा. ओके, थीटा डिवाइडेड बाय, पावर से हम डिवाइड करते हैं, तो n माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट्स भी है यहाँ पर. सो लिमिट थीटा वैरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2. ओके, अब जो अपना सेकेंड इंटीग्रेशन है उसे हम डिनोट करेंगे in माइनस 2 से, राइट. अब देखिए, सो in इक्वल्स टू, पावर आएगी tan रेज़ टू पावर n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय n माइनस 1. लिमिट अप्लाई होगी 0 to पाई बाई 2 माइनस in माइनस 2. ओके, नाउ आई शिफ्ट दिस in माइनस 2, तो in प्लस in माइनस 2 इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं. सो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है,
यहाँ पर π/2 की जगह पर π/4 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट आएगा π/4, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आएगा tan π/4 रेस्ट टू n माइनस 1, बट tan π/4 होता है 1, सो अपर लिमिट आएगा 1/n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि tan π/4 क्या होता है 1, माइनस लोअर लिमिट आएगा tan 0, बट tan 0 क्या होता है 0. You may write here this reason, okay, since tan π/4 is 1 and tan 0 is 0, okay. अगर अब इस n-1 को शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है n-1 इंटू in प्लस in-2 इक्वल्स टू, हाँ, अब अगर मैंने ये टर्म इधर शिफ्ट की तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला 1 बचेगा, ओके. बट इज दिस अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन? तो सी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पर n-1 तो नहीं है, क्या है अपने पास n, मतलब डेफिनेटली हमें n को रिप्लेस करना होगा n+1 से, ओके. सो टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन रिप्लेस n बाय n+1. सो देखिए यहाँ पर मिलेगा n+1 है ना, n की जगह पर n+1 लिखा, ये -1 एज इट इज. वैसे यहाँ पर आएगा in+1 प्लस i सफिक्स, अब इस n की जगह पर लिखिएगा हम n+1, ये -2 एज इट इज इक्वल टू 1, दैट इज n इंटू in+1 प्लस in-1 इक्वल्स टू 1, and this is our required expression. Okay, so in this way we have used simple integration by parts to obtain the required reduction formula. Okay, so with this I stop my lecture. Thank you very much.